चलिए हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अगले भाग को। वेलकम टू माय वीडियो। हम क्लास 8 है, अगली हिंदू सभ्यता की अगली कहानी। चलिए हम शुरू करते हैं। हिंदू सभ्यता में चित्रकला। अनेक बर्तनों तथा मोहरों पर बने चित्रों से ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के लोग चित्रकला में अत्यधिक प्रवीण थे। मोहरों पर सांडों और भैंसों की सर्वाधिक कलापूर्ण ढंग से चित्रकारी की गई है। वृक्षों के भी चित्र बनाए गए हैं। मुद्रा कला। हड़प्पा की खुदाई में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं मिली हैं। ये मुद्राएं वर्गाकार आकृति की हैं, जिन पर एक ओर पशुओं के चित्र बने हैं तथा दूसरी ओर लेख है। ये हाथी दांत व मिट्टी के लगभग 36,600 मोहरें प्राप्त हुई हैं। धातु कला। सिंधु सभ्यता की कलाओं में धातु कला, जिसने विशेष स्वर्ण कला का उल्लेख मिलता है। यहाँ के सुनारों द्वारा गलाई, ढलाई, नक्कारी जोड़ने आदि का कार्य किया जाता था। सिंधु कला की कलाकृतियाँ इतनी विलक्षण और मनमोहर है कि ऐसी कारीगरी पर आज का सुनार भी गर्व करता है। पात्र व निर्माण कला। खुदाई में अनेक ताम्र एवं मिट्टी के पात्र मिले, जो बहुत सुंदर एवं उच्च कोटि के हैं। यह वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार में मिले हैं। ये पानी भरने व अनाज रखने के काम में आते थे। ताम्र पात्र निर्माण कला। खुदाई में अनेक तांबे के पात्र मिले हैं। ये वर्गाकार, आयताकार में है, जिसमें चित्रकारी की गई है। वस्त्र निर्माण कला। सिंधु सभ्यता की खुदाई की तो तकलियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनसे सूत काटने के काम भी यहाँ के निवासी निपुणता से करते थे। लगभग 400 ऐसे चित्रलेख देखने में आए हैं। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, अतः हम हड़प्पा संस्कृति के साहित्य, विचारों या शासन व्यवस्था के विषय में अधिक नहीं कह सकते। पढ़ना व लिखना शायद एक वर्ग तक ही सीमित था। धार्मिक जीवन। हड़प्पा के लोग एक ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करते थे। शिव की पूजा। मोहनजोदड़ो से मैके को एक मोहर प्राप्त हुई, जिस पर अंकित देवता को मार्शल ने शिव आदि का रूप माना। आज भी हमारे धर्म में शिव की सर्वाधिक महत्ता है। मातृ देवी की पूजा। सैंधव संस्कृति से सर्वाधिक संख्या में नारी मुंड मूर्तियाँ मिलने से मातृ देवी की पूजा का पता चलता है। यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा पृथ्वी की उर्वरा शक्ति के रूप में करते थे। हड़प्पा से प्राप्त मुहर से पता चला है। मूर्ति पूजा। हड़प्पा संस्कृति के समय से मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई। हड़प्पा से कुछ लिंग आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार कुछ दक्षिण की मूर्तियों में धुएं के निशान बने हुए हैं, जिसके आधार पर यहाँ मूर्ति पूजन का अनुमान लगाया जाता था। हड़प्पा काल के बाद उत्तर वैदिक युग में मूर्ति पूजा के प्रारंभ का संकेत मिलता है। हालांकि मूर्ति पूजा गुप्त काल से प्रचलित हुई, जब पहली बार मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। जल पूजा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार के आधार पर ऐसा प्रतीत होता था कि यहाँ के इस समय के लोग जल पूजा किया करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्वास्तिक प्रतीकों के आधार पर यहाँ स्वास्तिक प्रतीक का संबंध सूर्य पूजा से लगाया गया। यहाँ के लोग सूर्य पूजा भी किया करते थे। नाग पूजा। मोहरों पर नागों के अंकन से पता लगा कि यहाँ के लोग नाग की पूजा किया करते थे और यहाँ के लोग वृक्ष की पूजा किया करते थे। यहाँ के लोग नाग, वृक्ष और सूर्य पूजा, मूर्ति पूजा, नाग पूजा, जल पूजा और शिव की पूजा किया करते थे।